हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जीन क्लोनिंग की रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किस तरह से बनाते हैं और प्रोसीजर जीन क्लोनिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम करते क्या है, हम टू स्पीसीज के डीएनए को करते हैं ज्वाइन, और जीन क्लोनिंग में हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डीएनए का क्लोनिंग, मींस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डिजायरेबल जीन। Recombinant DNA. It is a joining together of DNA molecule of two different species. इसमें हम टू डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए मॉलिक्यूल्स को करते हैं ज्वाइन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास में एक वेक्टर और इधर है हमारे पास में फॉरेन डीएनए। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि जो ये वेक्टर है एक्चुअली इट इज ए प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड अगर कैपेसिटी है इसके पास कि कैरी ए डिजायरेबल जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है जी डबल ए डबल टी सी, और ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। और इसमें होता क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ये कट करता है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक साइट से। अब कट कहां से करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द डीएनए एट सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए, मींस डीएनए की सुगर फॉस्फेट बैकबोन से ये डीएनए को कट करता है। और कहां से कट करेगा, इस केस में ई कोलाई R1, इसके केस में ये डीएनए को कट करता है जी एंड ए के बीच में से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास में है वेक्टर डीएनए, और इस वेक्टर डीएनए में ये कहां से कट करता है, जी और ए के बीच से। इधर भी ये जी और ए के मिड में से कट करता है। और ये है फॉरेन डीएनए, अर्थात हम कह सकते हैं कि इट इज आवर डिजायरेबल डीएनए। और जब ये हमारा डिजायरेबल डीएनए है तो इसे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं। तो कट करने पर क्या होगा, जी और ए के बीच से कट किया तो ये यहां से अलग हुआ, इसके बाद ये इधर से, और फिर ये यहां से। तो ये जो पार्ट है हमारा जिसे हमने पर्पल कलर से शो किया है, ये हो जाता है इससे अलग। तो आप सेकंड डायग्राम में देखिए तो ये पार्ट अलग हो चुका है। और इस तरह के एंड्स को, डीएनए के जो एंड हैं अर्थात किनारे, ये होते हैं स्टिकी एंड। इसी तरह से होता है फॉरेन डीएनए में, और यहां पर भी कट होता है कहां से, जी और ए के बीच में से। तो इस एरो को आप मान के चलिए यहां पर इसके बीच में से, और यहां पर भी बनता है स्टिकी एंड। और जब स्टिकी एंड बनते हैं तो ये दोनों स्टिकी एंड्स आपस में होते हैं जॉइन, और जॉइन होने पर बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और इसका मीनिंग है कि सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, की बोथ डायरेक्शन में जो होगा वो होता है सेम वर्ड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर से 5 टू 3 देखिए, इधर 5 टू 3 प्राइम। तो दोनों तरफ से रीड करने पर दोनों ही तरफ सेम नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी एंड्स, और स्टिकी एंड्स को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो यहां पर ये ज्वाइनिंग की जाती है कौन से एंजाइम्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन क्लोनिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो जीन है हमें उसको क्या करना है, उसकी करनी है क्लोनिंग, मींस मल्टीपल कॉपीज हमें उसकी बनानी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले टेक ए सूटेबल वेक्टर, एक अच्छा सा वेक्टर लेते हैं, और साथ में लेते हैं डिजायरेबल डीएनए, और इन दोनों को हम आपस में कर देते हैं ज्वाइन। तो यहां पर ये बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनने के बाद हम लेते हैं एक बैक्टीरिया,
और इस बैक्टीरिया में हम एंटर करते हैं किसे, एक हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। और हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो हमारा डिजायरेबल जीन है हमें क्या चाहिए, फाइनली इसकी मल्टीपल कॉपीज जरूरत है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि जब हम इसे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसके बाद इसे करते हैं हम कल्चर। तो आप थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल थी ये, और इस बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होने पर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल से बने काफी सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसके बाद जो ये बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल इट इज ए होस्ट सेल लाइक ई कोलाई। तो ई कोलाई का होता है डिवीजन कि बहुत सारी ई कोलाई सेल्स बनती हैं, और सभी ई कोलाई सेल्स में होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब ये बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं तो ये पर्टिकुलर प्लेट पर जहां पर हम इसे कल्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसे कल्चर किया पेट्री डिश में, तो यहाँ पर बनती है बैक्टीरियल कॉलोनी, और इस बैक्टीरियल कॉलोनी में होते हैं हमारे डिजायरेबल जीन। और फाइनली हम इस डिजायरेबल जीन को कर लेते हैं आइसोलेट, और इसे कहा जाता है जीन क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग का एक इंपॉर्टेंट पर्पज और है कि हम इससे बनाते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और लर्नर्स, ये जो डायग्राम है, जो हमने डायग्राम यूज किया है, ये है सोर्स टी ए ब्राउन ए बायो टेक्नोलॉजी से। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी अकेडमी। थैंक यू।